हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पुरानी वीडियोस में मैंने डाला था कि यूपी टेट 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो उसको आप लोग जाके देख ज़रूर लीजिएगा। और जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी डाउट्स हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं कोशिश करूँगी उन सबको सॉल्व आउट करने की। तो आज की क्लास में हम 2021 का जो पेपर हुआ था, पहले पेपर हुआ था वो लीक हो गया था, वो फिर कैंसिल हुआ, फिर दोबारा जो परीक्षा हुई थी 23 जनवरी 2022 को, उसका पेपर हम आज सॉल्व कराएंगे। ये सीरीज़ हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है। यूपी टेट की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले सारे प्रीवियस ईयर्स आपको सॉल्व आउट करा दूँ मैं, ठीक है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और देखिए क्लास को। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और बेसिकली ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको यूपी टेट का एग्ज़ाम पहली बार देना है। जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है ऑलरेडी, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, लेकिन जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने सोचा कि शायद मेरे थ्रू कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए लोगों की, तो इसलिए मैंने जो है ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो इस सीरीज़ को ढेर सारा प्यार और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। युयुत्सा पहला क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षण विधि का। तो युयुत्सा क्या है? तो युयुत्सा क्या है? एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है। क्या है? मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों से क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत? विलियम मैकडूगल ने। मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, ठीक है। और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग भी इन्होंने बताए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ हैं। पलायन यानी भागना, भागना से संबंधित जो आवेग है वो कौन सा है? भय है। युयुत्सा यानी युद्ध प्रवृत्ति, इससे संबंधित जो आवेग है वो है क्रोध। निवृत्ति, अप्रियता, विकर्षण, इससे संबंधित आवेग कौन सा है? घृणा। पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति, वात्सल्य। शरणागति, संवेदना, कष्ट। शरणागति, संवेदना, कष्ट। जिज्ञासा, आश्चर्य। काम, कामुकता। आत्म स्थापना, आत्म प्रकाशन, आत्माभिमान या श्रेष्ठता की भावना होती है, ठीक है। दैन्य, विनीत भाव कैसा होता है? अधीनता की भावना। सामूहिक या समूह प्रवृत्ति कैसी होती है? एकाकीपन होता है, ठीक है। भोजनान्वेषण, आप भोजन की खोज क्यों करेंगे? क्योंकि आपको भूख लगी हुई है, तो इसको आप ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। संग्रह या संचय, संग्रह संचय चीज़ों को आप इकट्ठा क्यों करोगे? क्योंकि आप उस पर अधिकार दिखाना चाहते हो, ठीक है। अधिकार भावना, ठीक है। रचना, कृति भाव या रचना की अनुभूति। हास्य, आमोद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है यूपी टेट में, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। इसमें देखिए हार्लॉक की जो एक परिभाषा दी गई है, कौन सी परिभाषा है? सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। ये परिभाषा इम्पॉर्टेंट है। तो यूपी टेट में सीडीपी का जो सेक्शन होता है उसमें 1-2 परिभाषा जरूर पूछी जाती है, ठीक है। तो परिभाषाओं को ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। और जब आप सारी परिभाषाएं पढ़ने का तरीका क्या है? या तो आप सारी परिभाषा रट लीजिए, या फिर आप राइटर का नाम पढ़िए और परिभाषा पढ़िए। परिभाषा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई ना कोई आप क्लू, कोई ना कोई कीवर्ड देख लीजिए, जिसके थ्रू आपको परिभाषा का पूरा सार
पता चल जाए और आपको ये पता रहे कि ये वर्ड आया है तो इसी राइटर की है परिभाषा। ठीक है, इसका भी मैं एक दिन लाइव सेशन लूँगी तो उसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि हाँ चाइल्ड डेवलपमेंट में आप चीज़ें कैसे कर सकते हैं, किस राइटर के लिए कौन सा क्लू आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और प्रीवियस ईयर के सारे वीडियोस जो मैं डाल रही हूँ रेगुलर बेस पे आप उसको देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है? तो ये है द्रुतगामी विकास का सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के सिद्धांत से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टेट, सी टेट, सुपर टेट, सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से DSSB, ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये लेसन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सी टेट में भी इससे क्वेश्चन जरूर आता है, यूपी टेट में प्राइमरी जूनियर दोनों में क्वेश्चन आता है, DSSB में भी क्वेश्चन आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो इस टॉपिक को भी आप कंफर्म कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो अब देखिए विकास के जो भी सिद्धांत हैं वो नीचे दिए हुए हैं। कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं? तो विकास की दिशा का सिद्धांत, दिशा के सिद्धांत में आपका वही सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिजिटल आ जाता है। ठीक है, फिर निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट और है विकास क्रम का सिद्धांत, यानी विकास क्रम का सिद्धांत क्रमिक रूप से होता है क्योंकि पहले गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर जाके आगे की अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, तो विकास जो है क्रम से होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन है हरलॉक का। किसका है? हरलॉक का। मैंने पहले ही बताया था कि परिभाषाओं से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं CDP में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम कैसा है? समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी? तो ये किया था हर्बर्ट ने। किसने किया था? हर्बर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? कैनन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो ये है क्रो एंड क्रो का। देखिए इसी पेपर में आपको दो परिभाषाएं मिल गई हैं, तो परिभाषाओं को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BF स्किनर के अनुसार बच्चों के भाषा का विकास कैसे होता है? तो भाषा का विकास कैसे होता है? अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप। अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से किसने जो है वर्गीकृत किया था? पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था मूल प्रवृत्तियों से रिलेटेड, तो उसमें बताया गया था कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ और उनसे रिलेटेड संवेग बताए गए हैं। ठीक है, तो किसने किया था? मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। देखिए परिभाषा, तीसरी परिभाषा आपको इसी पेपर में 30 क्वेश्चन के अंदर 3 परिभाषा आपको मिल गई। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डम्बिल का है। किसका है? डम्बिल का है।
नीचे किसकी और परिभाषा दी गई? रॉस की परिभाषा दी गई है। ध्यान विचार की वस्तु को मन के सामने स्पष्ट बतलाने की प्रक्रिया है। मन के अनुसार है अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। मैकडूगल के अनुसार अवधान ज्ञानात्मक प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव के दृष्टिकोण से विचार किए जाने पर मात्र एक चेष्टा प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? किसना का? गाल्टन का। गाल्टन का सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया था? जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए थे, 2 प्रकार के नियम बताए। एक प्राथमिक नियम, दूसरे गौड़ नियम है। ठीक है, प्राथमिक नियम 3 होते हैं, गौड़ नियम 5 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्धि का स्तर कितना होता है? औसत बुद्धिलब्धि वाले बालकों का 90 से 109। ये वर्गीकरण सारे दिए हुए हैं बुद्धि के, इनको आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान का प्रतिपादन किया था? तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? कैटल महोदय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो स्किनर ने प्रतिपादित किया था। किसने? स्किनर ने। स्किनर का प्रयोग किस पर था? चूहे और कबूतर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो परीक्षण निर्माण का, प्रश्न पत्र निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे ने दिया था। 4 अवस्थाएं दी गई थी, पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आप लोगों को लगे कि इनके बारे में डीपली आपको पढ़ना है तो बताइएगा। एक सरल भाषा में इसकी एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी बना के, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो है चीज़ें एकदम सरल तरीके से बताई गई हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके द्वारा किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका आयोग ने सबको कॉमन मार्क्स दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दी थी? तो ये दिया था पियाजे ने। ये क्वेश्चन हो गया ना हमारा, ये वाले क्वेश्चन पे थे। तो इसका आयोग ने कॉमन मार्क्स सबको दे दिया है। इसका जो है व्याख्या है, इसको आप लोग पढ़ लेना। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है? अधिगम के लिए सबसे उपयोगी क्या है? तो अधिगम के लिए सबसे उपयोगी क्या है? यह है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। बिना मोटिवेशन के आप कुछ भी सीख नहीं सकते हो। शैशव काल का समय है। शैशव काल का समय क्या है? ये है 12 साल, जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। मुझे याद है कि इस क्वेश्चन पे काफ़ी जो है ऑब्जेक्शंस हुए थे। आयोग ने जन्म से 2 वर्ष तक ही माना है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी? देखिए, मैकडूगल से 3 क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन, बीच में मूल प्रवृत्तियों की संख्या, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आपको
जो है रिवाइज करके दिया गया है। तो मैकडूगल के अनुसार कितनी 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? किसके शिक्षण के लिए किया जाता है? समस्या समाधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? कुत्ता पावलोव के प्रयोग का विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके घटक हैं? ये हैं सृजनात्मकता के। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गया, सृजनात्मकता हो गया, और जो है समावेशी शिक्षा हो गया, मूल प्रवृत्तियाँ हो गया, व्यक्तित्व हो गया, अधिगम हो गया, और बुद्धि हो गया। ये सब किसी भी स्टेट का आप टेट दे रहे हो, कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम जिसमें CDP साइकोलॉजी पूछी जाएगी, उन सब के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब टॉपिक को बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। एक बार आप पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप अच्छे से चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।